हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडरस्टैंडिंग भारत यानी कि बीएसी के पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत सेमेस्टर 1 या 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 25 से 29 के स्टूडेंट, उनके के लिए ये विद्या गेस पेपर होता है, जो कि एग्ज़ाम में हाईएस्ट चांस होता है इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत इजी हिंदी में समझाएंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के हाईएस्ट चांसेस है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेज में आपको पूरा सिलेबस के बारे में समझाया गया सेमेस्टर 1 या 2 के स्टूडेंट को। ये है हमारा सिलेबस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, से आप देख सकते हैं। मैं सिलेबस का अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसे भी वॉच करना। ये है इसका सिलेबस। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ से। ये है इस बुक का पहला प्रश्न। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हड़प्पा सभ्यताएं की मुख्य विशेषताएं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में था हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करने के बारे में। तो हम देखते हैं कि इसका सटीक आंसर हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से अपने एग्जाम में आंसर लिखना है, ताकि आपके जो टीचर हो वो उनको पढ़ने में लगे कि हाँ, बच्चा कुछ लिखा है। मेन पॉइंट डालना है, ताकि आप शुरुआत में ही अच्छा से लिखेंगे तो टीचर को लगेगा कि पूरा आप अच्छे से लिखे हैं, तो वो नंबर अच्छे से देगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। इसका आंसर देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। आप पहले शुरुआत में इस तरह इसका इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप इसकी मुख्य विशेषताओं को लिखें। ये हम मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो इसका पहला विशेषता होता है नगर नियोजन, शहरों की बसावट। हड़प्पा सभ्यता के शहर अत्यधिक योजनाबद्ध थे। सड़कें चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और उनके अंदर कुछ कुएं, स्नानघर और आंगन होते थे। नगर के मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता में नगरों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया था, ऊपरी भाग गद और निचली भाग। ऊपरी भाग में प्रशासनिक और धार्मिक भवन होते थे, जबकि निचली भाग में सामान्य लोग रहते थे। तो आपको ये पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम दूसरी विशेषता के बारे में चलते हैं। दूसरी विशेषता है उसका उन्नत जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा के नगरों में जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। घरों में निकलने वाला गंदा पानी पक्की नलियों से होकर गुजरता था। ये नलियां नियमित अंतराल पर ढकी होती थी, जिससे सफाई आसमान होती थी। प्रत्येक घर का नली से जुड़ाव था, जिससे जल भराई की समस्या नहीं होती थी। इतना सुनियोजित जल निकासी तंत्र प्राचीन समय में अन्य सभ्यताओं में नहीं देखा जाता था। ये है हमारा दूसरी विशेषता। अब हम देखेंगे हमारी तीसरी विशेषता क्या होती है। हमारी तीसरी विशेषता है वाणिज्य और व्यापार। ये एक स्टूडेंट का कॉपी है, जो कि अपने एग्जाम में ऐसे ही लिख के आया था, जिसका नंबर फुल आया है। तो आप देख सकते हैं, ये नोट्स है, आप इसे अपने कॉपी में उतारते जाएं। हम तीसरी विशेषता के बारे में जानेंगे। तीसरी विशेषता हमारी होती है वाणिज्य और व्यापार। हड़प्पा के लोग व्यापार में कुशल थे। वे तौलने और मापने की प्रणाली का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया आधुनिक इराका। मेसोपोटामिया क्या है? आधुनिक इराका है। फारस और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। व्यापार के लिए समुद्री स्थल मार्ग का उपयोग किया जाता था।
तांबे, पत्थर, गोमेद, हाथी दांत और कपास का व्यापार किया जाता था। नगरों में बाजार और गोदाम भी पाए जाते थे। ये है हमारा तीसरी विशेषता है। अब हम देखेंगे चौथी विशेषताएं के बारे में। ये क्वेश्चन हमारे 15 मार्क्स का आता है, तो कम से कम आपको 3 या 4 पेज लिख के जरूर ही आना चाहिए। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। यह चौथी विशेषता है कृषि और पशुपालन। हड़प्पा के लोग मुख्यतः कृषक थे। वे गेहूं, जो कपास, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। बैल और हल का उपयोग किया जाता था। पशुपालन भी कृषि के साथ जुड़ा था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर और हाथियों को भी पाला जाता था। ये था मेरा चौथी विशेषताएं। अब हम बात करेंगे पांचवी विशेषताओं के बारे में। ये है मेरा पांचवी विशेषताएं, धार्मिक मान्यताएं। हड़प्पा के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। मात्र देवी की मूर्तियां मिली है, जिसमें स्पष्ट होता है कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। पशुपति महादेव की आकृति वाले मुहर मिली थी, जिससे शिव जैसे देवताओं की मान्यता का संकेत मिलता है। लोग वृक्ष और जानवर को पवित्र मानते थे। मृतकों को दफनाने और अग्नि संस्कार देने की भी परंपरा थी उस टाइम हड़प्पा सभ्यता। अब हम छठी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। छठी विशेषता है लेखन प्रणाली। आप लोगों को बिल्कुल इसी प्रकार से अपने एग्जाम हॉल में अपने एग्जाम के कॉपी पे इसी प्रकार से बिल्कुल आंसर लिखने हैं। आप ये टॉपिक याद कर ले, इसके अंदर आप जो भी कुछ लिख सकते हैं। हड़प्पा के लोग अपनी भाषाएं लिखने में सक्षम थे। उनकी लिपि चित्रात्मक थी और 400 से अधिक चिन्हों का उपयोग किया जाता था। यह लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। मुहरों, बर्तनों और तांबे की पट्टिकाओं पर लेख मिले हैं। ऐसे माना जाता है कि ये व्यापार, प्रशासन और धार्मिक उद्देश्यों के लिए लेखन प्रणाली का उपयोग करते थे। ये हो गया मेरी छठी विशेषताएं। अब हम चलते हैं सातवीं विशेषताओं की ओर। सातवीं विशेषताएं क्या है? कला और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता की कला अत्यधिक विकसित थी। कांसे की नृत्य करती लड़की की मूर्ति प्रसिद्ध है, जो उस समय की धातु कला को दर्शाती है। विभिन्न मिट्टी और पत्थरों की मूर्ति बनाई जाती थी। लोग आभूषण मान के बर्तन, खिलौने और मुहरों का निर्माण करते थे। हड़प्पा की मुहरें खास थी, जिन पर पशु, मानव और देवी देवताओं की आकृति बनी होती थी। तो दोस्तों, वो थी हमारी सातवीं विशेषताएं। अब हम चलते हैं आठवीं विशेषताओं की ओर। आठवीं विशेषता है हमारी सामाजिक जीवन। हड़प्पा के लोग साफ सुथरे और व्यवस्थित जीवन जीते थे। वे कपास और ऊन के वस्त्र पहनते थे और आभूषणों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों गहने पहनते थे। लोग संगीत, नृत्य और खेलकूद में रुचि रखते थे। समाज और अमीर और गरीब दोनों वर्ग थे, लेकिन भारी असमानताएं नहीं थी। उनके घरों और साज सज्जा से जीवन शैली का स्तर पता चलता था। ये है हमारी आठवीं सामाजिक जीवन। अब हम चलते हैं अपने 10वीं विशेषताओं की ओर। 10वीं विशेषताएं हैं गिरावट के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बार बार आने वाली बाढ़, जलवायु परिवर्तन के कारण लोग शहर छोड़ने लगे, और कुछ विद्वान का मानना है कि आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता का पतन किया। खेती योग्य भूमि की कमी, जल स्रोतों का सूखना और आंतरिक संघर्ष भी कारण हो सकते थे। धीरे धीरे यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से अपने उत्तर को लिखना है, और इस तरह आप कम से कम 10 विशेषताओं का वर्णन करके आप यहाँ अपने शब्द में लास्ट में कुछ लिख दें, ताकि टीचर का जो ध्यान है आपके लिखावट पे ही जाए कि बच्चा कितना मेन पॉइंट को लिखता है। हड़प्पा सभ्यता अपने समय में एक उन्नत और विकसित संस्कृति थी, जिसने नगर नियोजन और सामाजिक संगठन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ये थी हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। इसी प्रकार से मैं अगले वीडियो में
विद्या केस पेपर विनोबा भावे के को दूसरा क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को लेके आऊंगी। तो आगे इसी तरह के वीडियो के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मैं और क्या बता सकती हूँ।